हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वाना नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं आ गई हूँ मतलब मेरे साथ साथ ये भाई साहब भी आ चुके हैं पीछे, जो हमारे पैंडा दिख रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि बिल्कुल भागते दौड़ते आते हैं आप लोगों से एकदम एकदम वार्म सा वेलकम करने आप लोगों का, बाहें फैला के। लेकिन आज ये थोड़ी सी जल्दी में है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि इनको मालूम है कि एग्जाम जो है वो सर पे आ चुका है। राइट, बिल्कुल सर पे है ना, बिल्कुल एग्जाम आने वाला है। तो अब क्या करना है, अब अपने पास बहुत ज़्यादा इधर उधर मस्ती करने का टाइम नहीं है। अब अपन को करनी है लास्ट मोमेंट वाली पढ़ाई। लास्ट मोमेंट वाली पढ़ाई मतलब क्या करने वाले हैं अपन? सुपर क्विक रिविजन। देयर यू गो। राइट, अब इसमें क्या होता है, एग्जाम से पहले जो 5-10 मिनट की पढ़ाई होती है वो होने वाली है आज। ठीक है, मतलब 10-15 मिनट में एक पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, मोटी मोटी चीज़ें उस चैप्टर की क्लियर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही हम करने वाले हैं। डिटेल्ड चैप्टर अगर पढ़ना है तो वो भी हमारी वेबसाइट पे है, वो आप देख सकते हैं। फिलहाल हो रहा है सुपर क्विक रिविजन। इसमें हम बात करेंगे फटाफट वाली, है ना। चैप्टर समझ लेंगे छोटे में, समरी में मोटे मोटे तौर पे, थोड़ी सी थीम वीम ऑथर वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। एक मतलब जनरल आइडिया कि अगर कुछ आ जाए इस चैप्टर में से तो बिल्कुल फेज आउट ना हो वाला हिसाब है। ठीक है, तो मिचबिल द ऑटर चैप्टर नंबर 8, अगर आपको याद है तो बहुत ही मजेदार सा चैप्टर था ये। और ये गेविन मैक्सवेल की कहानी है, गेविन मैक्सवेल ने लिखी है और गेविन मैक्सवेल के बारे में कहा जाता है कि ये जो ऑटर है ये पालते हैं, राइट, जाते हैं और इनके साथ रहता है। और जब इनका डॉग मर जाता है तब ये ऑटर पालने का विचार करते हैं, तय करते हैं। और इनका एक फ्रेंड जो है, एक इनको मिचबिल द ऑटर जो है इनको गिफ्ट करता है। ठीक है, और बड़ा बोरे में भर के इसको लाया जाता है और उनको सौंपा जाता है। नाम उसका वो मिचबिल रखते हैं। और इसके बारे में आप कह सकते हैं इनका जन्म जो है वो 15 जुलाई 1914 से लेके 7 सितंबर 1969 के बीच में हुआ। और नेचुरलिस्ट थे ये, मतलब इनको जानवरों से, और अगर आप बात करते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट, नेचुरलिस्ट, उनसे बहुत ज़्यादा था। फ्लोरा फौना बहुत ज़्यादा, ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। एंड बहुत अध्ययन किया उन्होंने उस लाइन में। और ऑथर थे, जो किताबें लिखी, जो वर्क लिखे, वो भी ज़्यादातर इनके एनवायरमेंटल या नेचुरल लैंडस्केप से रिलेटेड काम ही इनके आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नेचर और एनवायरनमेंट पे फोकस्ड इनकी राइटिंग थी, और वो आपको इनकी राइटिंग में नज़र आएगा। ही रोट द बुक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर्स 1960 में, अबाउट हाउ ही ब्रॉट एन ऑटर फ्रॉम इराक एंड रेज्ड इट इन स्कॉटलैंड। और ये जो किताब है एक्चुअली, इसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट, एक पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे हमारे चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें बात हो रही है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर। और इसमें बात हो रही है इराक में इनके दोस्त ने इनको गिफ्ट किया था वो वाटर, और फाइनली ये इसको इंग्लैंड लाते हैं, स्कॉटलैंड लाते हैं। और कैसे इनके रास्ते की जर्नी रहती है, किस तरह ये एयरप्लेन में जो वाटर है वो सफ़र करता है, कितनी, जब ये शुरू में आता है तो कितना मुश्किल से इसका काम रहता है, कितनी मुश्किल से ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाता अपनी सराउंडिंग्स को, उसको लेके। और बाद में जब ये घूमने जाता है तो लोग इसको वहाँ पे स्ट्रीट पे जब वॉक करने जाता है अपने ऑथर के साथ, तो ऑथर मतलब अपने मालिक के साथ वो ऑटर, तो उसको लोग कितने अजीब अजीब नाम से बुलाते हैं। कोई उसको पॉक्यूपाइन कहता है, कोई उसको हिप्पो समझता है, अलग अलग चीज़ें, उसको सब कुछ बोला जाता है सिवाय ऑटर के। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा जो एनकाउंटर है उनका, उसके ऊपर उन्होंने कहानी लिखी है। ठीक है, अब ऑटर जो है प्रीवियसली सब स्पीशीज़ थी, जिसको सब्सिक्वेंटली बाद में मैक्सवेल ऑटर के नाम से ही जाने लगे लोग। ठीक है, तो आप एक कह सकते हैं कि एक जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फिर इसका नाम जो है वो मैक्सवेल ऑटर ही रख दिया उस स्पीशीज़ का जो मैक्सवेल के पास था। अब A Ring of Bright Water sold more than 1 million copies and was made into a film also, starring Bill Travers and Virginia McKenna in 1969. And The Ring of Bright Water was taken from the poem The Marriage of Psyche by Kathleen Rain, who said it in her autobiography that Maxwell had been द लव ऑफ अ लाइफ। इस वजह से उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा था? उन्होंने अपनी किताब का, ये है एक अनसेंसर्ड सी डिटेल, ठीक है, कि इस वजह से उन्होंने अपनी किताब का नाम जो था वो रिंग ऑफ ब्राइट वाटर रखा था। ठीक है, किस में से लिया गया था? कैथलीन रेन की अगर आप बात करते हैं तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में से इसको लिया गया था। नहीं, द टाइटल रिंग ऑफ वाज टेकन फ्रॉम द पोएम, सॉरी, ठीक है, लिखा गया था, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात बोली कि वो उनसे प्यार करती थी। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंसिडर।
अब देखो थीम क्या है भाई, थीम ये है दैट ओनिंग अ पेट इज अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट अप टू 10 years और मोर इफ यू ओन अ डॉग और अ कैट। मतलब लाइफ स्पैन कितनी होती है अगर हम मानते हैं डॉग की या कैट की, डॉग की जैसा मानते हैं 14-15 साल की लाइफ स्पैन मानी जाती है, ऑलराइट। तो इसमें कहा जाता है कि ये बिल्कुल वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कोई बच्चे को पालने जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बहुत कमिटमेंट की इसके लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। कैट के लिए तो उतनी नहीं होती, डॉग को तो बिल्कुल बच्चों जैसे ही पालना पड़ता है आपको, ऑलराइट। कैट काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स। और इस वजह से अगर कोई यहाँ पे है जो जिद कर रहा है कि मुझे डॉगी पालना है, मुझे ये पालना है, मुझे हैमस्टर पालना है, तो भैया ये पूरे परिवार का डिसीजन होगा, और वो पूरा कमिटमेंट है। और किस तरह से इनकाउंटर होता है, दे एड सो मच जॉय टू योर लाइफ बट दे ऑल्सो एड सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर bucket list, right? So that is very important to understand. Now अब ये हम समरी पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे उसमें थीम और समरी दोनों हमने मिक्स करके पढ़ लेते हैं। In 1956 the author went to southern Iraq. He had decided by then that he would keep otter as a pet instead of a dog. His home in Scotland had much water around it, so it would be suitable for an otter. The author shared this idea with a friend. He supported the idea and suggested that he should take an otter from the Tigris marshes, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में otter पाए जाते हैं। And Arabs otters को बहुत ज़्यादा पालते हैं, जैसे हम डॉग कैट की बात करते हैं वैसी अरब्स जो हैं वो ऑटर पालते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी स्पीशीज़ के, वैरायटी के और बहुत बड़ी तादाद में ऑटर्स मिलते हैं। He said that the otter were in plenty at that place. He and his friend decided to go to Basra for an otter, और वहाँ पे इनके फ्रेंड ने इनको जाते टाइम गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। He received the mail from a friend, और उसके साथ एक आप कह सकते हैं कि उसमें आप उनके जब दोस्त चले गए तो फिर उन्होंने वो बोरी में बंद करके ऑटर को भिजवाया था इनके लिए, ठीक है। अब क्या था, his friend's mail had arrived but the author's mail was late. There was a delay of few days. In the meantime his friend left. At last the author's mail came. He went to his room in order to read it. There he found two Arabs. They had brought a sack which was on the floor. In the sack there was an otter. They said it was for him. और उनको किसने भेजा था, उनके दोस्त ने। और जाहिर सी बात है कि जब उसको बोरे में बंद कर दिया तो इधर डोले उधर डोले, इधर गिरे उधर गिरे, तो ये समझ में आ गया कि भैया इसके अंदर कोई जीती जागती चीज़ है, कोई सामान नहीं भेजा गया है, ठीक है। और जब उन्होंने खोला तो उनको पता चला कि इसके अंदर तो ऑटर है। अब the otter was a little creature like a small dragon. It was covered with mud from head to tail. Under the mud it had soft velvet skin. Its fur was like that of a chocolate brown mole. It took the author many days to completely remove the mud from his body. He named otter Midgebill. His race was unknown to the scientist at first. Midgebill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent. On the first night it slept on the floor. The next night it slept on the author's bed and slept between his knees. तो अब ये इनिशियल डेज क्या बता रहे हैं, ये इनिशियल थीम जो है वो ये बता रही है हमें कि वो किस तरह का दिखता था। पहली बात, द फोकस इज हाउ ही अपीयर्ड टू बी, दिखता कैसा था, और उसका जो शुरू का जो रेटिसेंस था एडजस्ट करने में ऑथर के साथ, क्योंकि ऑथर के लिए ऑटर जितना नया था, ऑटर के लिए भी ऑथर उतना नया था, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अलूफ था, मतलब हॉस्टाइल तो नहीं था लेकिन अलूफ था, अलग अलग थलग रहता था, और वो भी अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा था। वो भी ऑथर को नई नई जगह में आ गया था तो थोड़ा घबराया हुआ था। धीरे 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 वो कैसे उसमें ढलता जाता है, उसकी कहानी है, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि उसकी बॉडी में इतनी मड थी कि वो बिल्कुल ऐसे ब्राउन कलर का दिखता था, और उसको नहलाने में महीने भर का टाइम हमारे ऑथर को लगा था कि उसके सही रूप रंग में आने में वो ऑटर भाई साहब को कम से कम महीना लगा था, इतनी मिट्टी थी उनमें, ठीक है। ही नेम्ड द ऑटर मिजबिल उसका नाम रखा, और वो जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पीशीज थी मिजबिल की वो अननोन थी साइंटिस्ट को, और बाद में फिर उसको मैक्सवेल ऑटर का नाम दिया गया हमारे राइटर के ऊपर, ठीक है। Now he was simply aloof and indifferent. On the first night, पहली रात में क्या हुआ, वो कहाँ सोया, फ्लोर पे सोया, और फिर दूसरी रात को क्या हुआ, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हुआ तो आया कहाँ पे, ऑथर के बेड में, और पैरों के बीच की जो जगह है वहाँ पे बढ़िया से घुस के कोजी सा होके वो सो गया। Midgebill started taking interest in surrounding. The author made a body belt for him. When Midgebill was taken to bathroom, he enjoyed a bath. अब सबसे ज़्यादा मज़ा कायम आता था उसको नहाने में, बहुत ही इंजॉय, नहाना, पानी का जो शौक था ना वो ऑटर्स का वैसे भी होता है, और बहुत बहुत मज़ेदार उसका शौक था, उसको बड़ा मज़ा आता था नहाने में, ठीक है। मतलब बाद में तो वो इतना हो गया था कि बाथ टब में वाटर को, वो टैप को अपने आप ऑपरेट कर लेता था और खोल लेता था, ठीक है। और पानी जितना, मतलब पहले तो धीरे धीरे आना, टपकना शुरू होता था पानी, और फिर बढ़िया से फुल फोर्स में पानी आता था, और वो बढ़िया से बैठ के अपनी बात जो है वो लेता था।
Author knew that the otters are fond of waters. 2 days later, Mijbil escaped from the bedroom. He went to the bathroom, he sat into the bathtub and turned the tap on. He was happy under the running water. कि मतलब बहते हुए पानी के नीचे उसको enjoy कर रहा था. He was having the time of his life. ठीक है, तो मतलब क्या धीरे धीरे वो otter जो है वो accustomed होता जा रहा था with the surroundings and with the author, and now he was getting connected to his new owner. Now soon the otter became habitual of being called as Midge. He followed the author when he called his name. अब जैसे normally आप पेट पालते हैं, आप उनका नाम पुकारिए और वो भागते हुए आपके पास आते हैं, तो मिच को भी अपना नाम जो है समझ में आ गया था. He spent most of his time playing with the rubber ball and marbles. उसके अपने खिलौने भी थे भाई, वो मार्बल्स के साथ खेलता था. रबर बॉल, मार्बल कौन से वो कंचे होते हैं ना, उनको मार्बल्स बोलते हैं, ठीक है. और वो थ्रो करता था बॉल जैसे सॉकर प्लेयर, मतलब फुटबॉल प्लेयर जैसी एक्यूमन के साथ वो बॉल जो है वो थ्रो करता था, ठीक है. बट हिज रियल प्ले वाज व्हेन ही ले ऑन हिज बैक एंड प्लेड विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज. पर सबसे ज़्यादा मज़ा होता था उसको जब वो उल्टा लेट जाता था और अपने पॉज के बीच में कोई आइटम पकड़ के उससे खेलता था, ठीक है. मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉयज. कंचे उसके अल्टीमेट फेवरेट थे. उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कंचों से खेलने में, मार्बल से खेलने में. Days passed peacefully at Basra. Then it was time for the author to come back. He dreaded the idea of, यहाँ पे मिस हो गया एक वर्ड, कोई नहीं हम लिख देते हैं भाई, हमारे स्लाइड मेंबर्स से भी तो गलती हो सकती है, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं. He dreaded the idea of transporting Mitch to England and to Camasfera. He knew that the British Airlines would not fly animals to London. अब वो मालूम था कि भाई अब क्या है, दिन खत्म हो गए बसरा के, अब तो इसको वापस ले जाना पड़ेगा लंदन. लेकिन वो ये भी जानता था कि ब्रिटिश एयरवेज जो है वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करता ऑन बोर्ड. तो अब क्या किया जाए, तो उसने क्या किया, उसने दूसरी फ्लाइट ली. तो उसने क्या किया, पहले पेरिस की फ़्लाइट ली और अनदर एयरलाइन में, और उसने फिर ये सोचा कि मैं वाया लंदन जाऊँगा, ठीक है. अब उसने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक डायमेंशन दे रहे हैं बॉक्स का, आपको अपने ऑटर को उसमें पैक करके ले जाना पड़ेगा, ठीक है. ऑथर ने उस बॉक्स के डायमेंशन में भाई इनको रखा और एयरपोर्ट के लिए जैसे ही बात हुई ताकि उनको रखना चालू किया कि ताकि थोड़ा ये अकस्टम्ड हो जाए. पता चला इसने मेरा जीना हराम कर दिया वहाँ तक के रास्ते में. तो ही स्टार्टेड टू एक्चुअली ही put him in the box before the journey started and for a couple of days, ताकि वो थोड़ा सा acclimatize हो जाए उस बॉक्स में रहने के लिए. Then the author went for a meal. लेकिन क्या हुआ, उसको बॉक्स में बंद करके ऑथर जो है उसने सोचा कि थोड़ी देर उसको बॉक्स में बंद रहने देता हूँ, देन मैं खाना खा के आता हूँ, तब तक ये बॉक्स में रहेगा. When he returned, there was a silence in the box. He noticed blood from the air holes. अब उसमें एयर होल्स जो किए थे सांस लेने के लिए, उसमें ब्लड लगा हुआ था. Obviously वो घबरा गया ऑथर, ठीक है. He at once opened it. He found Mitch troubled and covered with blood. Mitch had torn the inner lining of the box. It was just 10 minutes to the flight and the airport was 5 miles away and the box was torn off. मतलब वो पूरा जो बॉक्स जो बनाया था वो पूरा फाड़ दिया और पूरा डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में था, वो खून में लथपथ था और वो पूरा बॉक्स जो है वो एकदम उसने जिसको आप कहते हैं श्रेड कर दिया था. अब देयर वाज नो टाइम, जस्ट 5 माइल अवे था और जस्ट 10 मिनट थे फ्लाइट को, ठीक है. So the author put him back in the box and hurried to the airport. The car driver sped through the street of Basra. और किसी तरह वो टूटे टाटे बॉक्स में उसने रखा और पकड़ के वो बॉक्स को ट्रैवल करा. उसने जल्दी से फटाफट अपने ड्राइवर को कहा कि भाई प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, ठीक है. द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ. ही रश्ड इन. ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड हिज फीट विद न्यूज़पेपर. अब उसने क्या किया, जो उसका न्यूज़पेपर जो नीचे की जगह थी जहाँ पे बॉक्स को रखना था, वहाँ पे उसने न्यूज़पेपर बिछाया. ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस फॉर द ऑटर. जो उसने कहा कि भाई इसको फ्रिज में रख दो. ऑलराइट. शी कोऑपरेटेड विद द ऑथर एंड एडवाइज्ड हिम टू कीप द पेट ऑन हिज नीज. बट सून मिच वाज आउट ऑफ द बॉक्स. ही डिसअपीयर्ड वेरी क्विकली. सडनली देयर वाज अ chaos इन द प्लेन. मतलब जाहिर सी बात है कि वो निकल के भाग गया वहाँ से. और वो भाग गया और प्लेन में बच गई हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया. लोग इधर उधर एकदम ऐसा होने लगे, उनको लगा कि चूहा आ गया, क्या हुआ फ्लाइट में. देयर वाज स्क्वॉक एंड श्रीक ऑल अराउंड, राइट. एंड द वुमन क्राइड, a rat. The author saw the otter beneath the legs of the Indian man. When he tried to catch the otter, his face got covered in a curry. और जैसे ही वो देखा उसने कि ऑथर वो भाग रहा है, ऑटर इधर उधर उसको पकड़ने की कोशिश की, पता चला पूरा फेस जो है वो स्मियर्ड अप हो गया काय में, करी में. और फिर फाइनली एयर होस्टेस ने अश्योर किया कि सर आप अपनी जगह पे बैठिए, लेट मी फाइंड द ऑटर फॉर यू. द ऑथर रिटर्न टू हिज सीट. आफ्टर सम टाइम द ऑटर केम टू हिम एंड सैट इन हिज लैप. और थोड़ी देर बाद वो खुद भी, ऑटर भी बहुत घबरा गया था, और वो थोड़ी देर बाद भागता भागता वो आया और नीचे से धीरे से आके उसके लैप पे बैठ गया.
The otter and the author remained in London for nearly a month. Mitchell used to play for hours with toys, ping pong balls, marble, rubber fruit, etc. He played with a suitcase and ping pong ball. He would place the ball on the sloping top of the suitcase, then he would hurry and catch it before the bell fell off the suitcase. तो मजेदार वो खेलता था, मतलब वो बढ़िया बॉल लेता था, सूटकेस के ऊपर रखता था, ऊपर वो ड्रा करके बॉल नीचे आती थी, उसको पकड़ लेता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, द ऑथर यूज्ड टू टेक दिस ऑटर आउट फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक, बोथ वॉक थ्रू द स्ट्रीट, Mitch developed certain habit of those walks. He walked with the author like children, playing, running and touching things in the street. और फिर वो अपने author के साथ, अपने मालिक के साथ वॉक पे जाता था, और वो जैसे बच्चे खेलते हैं, कभी खेलता था, कभी कूदता था, कभी उछलता था, कभी कुछ नई नई चीज़ें देखता था, तो वैसे ही वो अपने मालिक के साथ वॉक पे जाता था। और जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही when the author was near the primary school, Mitch would jump on the wall and gallop on it. In London, many people had not seen an otter. When they saw Mitch, they guessed what kind of animal it is. जैसा मैंने आपको बताया था ना कि भाई लोग जो है अलग अलग चीज़ें सोचते थे कि यार ये क्या है क्या। हाँ, मतलब उनको ऑथर को कई स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस जो है फेस करने पड़ते थे, जिसमें बहुत वाइल्ड गेसेस होते थे। कोई कहता था कि बीवर है, कोई कहता था बियर कब है, कोई कहता था सी लायन है, कोई कहता था वॉलरस है, जैसे मैंने कहा, कोई कहता था हिप्पो है, कोई कहता था कि लेपर्ड का बच्चा है, कोई कहता था डॉग है, बट नोबडी कुड गेस दैट इट वाज एन ऑटर। कोई भी उसको सिवाय ऑटर के बाकी हर प्रजाति से उसको संबोधित किया जाता था। ये कोई नहीं समझता था कि भाई वो ऑटर है, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ता था, ठीक है। तो इट वाज एन अमेजिंग मज़ेदार सी स्टोरी थी। मुझे पढ़ने में, जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी बहुत मज़ा आया था, आज भी मज़ा आया होगा। समझ में तो पूरी स्टोरी आ गई है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बिल्कुल फेज आउट नहीं होना है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख ज़रूर देना है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। अगर नहीं भी बन रहा है ना कुछ समझ में, तो इतना तो हमने पढ़ लिया है अभी सुपर क्विक में कि अगर पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो सुपर क्विक देख के भी लिख तो लोगे ही। Alright, so on this note, I am signing off. You take care of yourself. Exams are right ahead, so I hope पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। Now I am signing off, and he has also come to say you bye bye. Thank you.